खून दे देंगे, हमारा जान ले लीजिए, जान दे देंगे, खून ले लीजिए, खून दे देंगे। लेकिन जी लेकिन जो मस्जिद है हमारा उसको आप बर्बाद मत करिए। कहा कि नहीं हम मरेंगे मिटेंगे इसी जमीन में दफन होंगे लेकिन इसी हिंदुस्तान में रहेंगे। दे देंगे कैसे? अगर नहीं देंगे हम बिल्कुल नहीं देंगे। जो जिसका है उसी का रहेगा। अंधभक्त है कि पानी को फव्वारा को जब शिवलिंग कह सकते हैं तो बताइए क्या रह गया आप, क्या अकल आपका कह रहा है? और ये केंद्र सरकार और अमित शाह के द्वारा ये खुले दिमाग से हम कह रहे हैं। इससे विनम्रता अब क्या होगी हमारे देश के लिए? बहुत शर्म की बात है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। गाइडलाइन मिल रहा है, ये तैयार कर रहे हैं लोगों को। सत्यानाश होना है किसका? बीजेपी आरएसएस बजरंग दल वाले आरएसएस वाले का। मुसलमान से ही तो राजनीति चल रहा है उनका, तो कैसे मुसलमान विरोधी नहीं होंगे? इनकी जो राजनीति चल रहा है देश में मुसलमान न हो तो राजनीति चौपट हो जाएगा। मुसलमान है तो राजनीति है। और ये मुसलमान पे, कश्मीर पे, राम जन्मभूमि, मस्जिद पे, वजू खाने पे बात नहीं करे तो इनका तो सत्यानाश हो जाएगा। एक डेग भी चलने के लायक नहीं है। तो आपका हिंदुस्तान भारत बदनाम होता है और पूरे दुनिया में भारत बदनाम होगा। कि त्याग दिया, जहां ऑफर मिला था जाने का पाकिस्तान वहां नहीं गए, उसके आप उसको मजबूर कर रहे हैं, उसके दिल को जख्मी कर रहे हैं। आप उसके दिलों पे भाला मार के दिखा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि आज वो ये पाकिस्तानी है, इसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। हम मस्जिद हमने दिया नहीं है, ये हमने दिया नहीं है, ले लिया गया है, छीन लिया गया है, बाय फोर्स नहीं छीन लिया, हमने दिया नहीं है। तो अंग्रेजी राज में भी दलाल थे, अंग्रेजों के दलाल थे, हमारे आजादी का भी विरोध किए थे हिंदुस्तान के। फव्वारा है पानी का, ये अंधे हो गए हैं लोग। हमारे साथ हैदर साहब हैं, सीपीआई के नेता हैं, लगातार बेबाकी से अपनी राय जो है सोशल मीडिया पे रखते हैं। हैदर साहब क्या देख रहे हो? राम को शिकार बनाए, अब साक्षात भोलेनाथ को शिकार बनाने जा रहे हैं। जी आप देख ही रहे हैं। पहले तो राम जन्मभूमि का मामला लेकर के राम को बदनाम किया, अब जा करके अब भोलेनाथ को भी बदनाम करने के ये लोग तैयार ने। जी बदनाम करने का ये इन्होंने प्रोग्राम बना लिया है। देश के अंदर जो दिखाई दे रहा है आप सब लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। अभी देश का माहौल कैसे खराब किया जा रहा है। मस्जिद में पानी के फव्वारा को कैसे अंधभक्त हैं कि पानी को फव्वारा को जब शिवलिंग कह सकते हैं तो बताइए क्या रह गया आप, क्या अकल आपका कह रहा है, क्या बुद्धि कह रहा है? पहले आप चंद्रमा पर पानी खोजते थे, अब मस्जिद में शिवलिंग खोज रहे हैं। इससे विनम्रता अब क्या होगी हमारे देश के लिए? बहुत शर्म की बात है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, कैसे माहौल के तरफ जा रहा है। देश का माहौल कैसे खराब किया जा रहा है। और ये केंद्र सरकार और अमित शाह के द्वारा ये खुले दिमाग से हम कह रहे हैं। अमित शाह जी बिल्कुल, अमित शाह इसमें इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है। गाइडलाइन मिल रहा है, ये तैयार कर रहे हैं लोगों को। समझे, कोर्ट का भी हमारा स्थिति को छेड़ रहे हैं लोग। हाँ देखिए क्या, देखिए राम जी को भी नहीं छोड़े और भगवान भोलेनाथ को भी ये लोग छोड़ने के प्रोग्राम में नहीं। ये भी उनको बदनाम करके ही सांस ले। सत्यानाश होना है किसका? बीजेपी आरएसएस बजरंग दल वाले आरएसएस वाले का। इनका नियत में खोट है और हमारे देश की जमहूरियत को खराब कर रहे हैं, प्रजातंत्र को खराब कर रहे हैं। देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है इसके जरिए। ये तो कह रहे हैं भाईचारा बना रहे हैं, आप कह रहे हैं भाईचारा नहीं है, ये माहौल देश का खराब कर रहे हैं। भाईचारा नहीं है। अब देश में देख लिए जहां जहां शाही मस्जिद है, खूबसूरती के लिए फव्वारा था, जो पानी का झरना लगाया जाता था कि वजू खाने में मस्जिद में लोग होंगे तो वो पानी का फव्वारा का नज़ारा देखेंगे, अच्छा लगेगा। पानी का फव्वारा देखने से दिल दिमाग अच्छा रहेगा। वो पानी का फव्वारा शिवलिंग कैसे हो सकता है? अच्छा, मुसलमान के इतना विरोधी जो है, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान विरोधी क्या नीति समझ में क्यों आप लोग को? मुसलमान से ही तो राजनीति चल रहा है उनका, तो कैसे मुसलमान विरोधी नहीं होंगे? समझे, इनका जो धंधा चल रहा है, समझे, इनकी जो राजनीति चल रहा है, देश में मुसलमान ना हो तो राजनीति चौपट हो जाएगा। मुसलमान है तो राजनीति है। और ये मुसलमान पे, कश्मीर पे, राम जन्मभूमि, मस्जिद पे, वजू खाने पे बात नहीं करे तो इनका तो सत्यानाश हो जाएगा। एक डेग भी चलने के लायक नहीं है। ये सत्यानाश हो जाएगा ये इनका, भाजपा का। समझे, इनको जब तक दलित है देश में, जब तक मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, उनकी बात ये समझे नहीं उठाएंगे, इनका राजनीति नहीं चलेगा।
जी। दुनिया भर में जो खबरें दिखाई जा रही कि जिस तरीके से श्रीलंका में बौद्ध धर्म पूरे जनता पर हावी था, आज उसी दौर में हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के लोगों पर, भारत के लोगों पर पूरा धर्म जो है हावी बताया जा रहा है। आपने देखा बाबरी मस्जिद एक बड़ा उदाहरण है। अब ज्ञान व्यापी मस्जिद के तरफ जो है रुख है, एक बड़ा सवाल है और एक इशारा भी है कि आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा ज्ञान व्यापी मस्जिद के साथ। लेकिन इस समय जो हिंदुस्तान के हालात हैं जद्दोजहद का है। कह रहे हैं श्रीलंका में स्थिति धर्म के कारण ही बिगड़ी है, अब हिंदुस्तान भी है धर्म के चपेट में आ रहे हैं। कई सोशल एक्टिविस्टों ने दावा किया है कि आने वाले 10 महीनों में या 8-9 महीनों में स्थिति बेहद खराब होने वाली है हिंदुस्तान की। जी, जिस तरह से देख लीजिए यहाँ रोजगार नहीं है और सारे जो सरकारी संस्था था उसको बेच दिया गया, कहीं किसी कमाने का रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं है। श्रीलंका का हाल आप देख ही लिए हैं, क्या बुरा हाल हुआ। हमारा भी देश आने वाला समय में जिस तरह से मंदिर और मस्जिद के झगड़े में झगड़ा करा करके उलझाना चाहती है, ये आने वाला दिन हमारा श्रीलंका होने में भारत को कोई दो राय नहीं, श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, ये तय है। ये देख लीजिए ये मस्जिद का जो मुद्दा उठा रहे हैं ना, ये मस्जिद अपने देश में देखिए जो भी मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, ये सब तो प्रार्थना की जगह है, ये प्रार्थना की जगह है। देखिए ये सब चीज ये सरकारी प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान की धरोहर है। आप देख लिए केंद्र सरकार को और अमित शाह को ये समझना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है कोई किसी का निजी प्रॉपर्टी नहीं, भारत सरकार का प्रॉपर्टी है। अगर उस पर आप उंगली उठाते हैं, उसको आप तोड़ते हैं, उस धरोहर को बदनाम करते हैं, तो आपका हिंदुस्तान भारत बदनाम होता है और पूरे दुनिया में भारत बदनाम होगा। क्योंकि ये देश मिली जुली लोगों से देश बना हुआ है। हिंदू का देश है, मुसलमानों का देश है, क्रिश्चियन का देश है, ईसाइयों का देश है। जो हमारा कल्चर है हिंदुस्तान का, ये सबको मिला करके एक देश बना है और इसी हिसाब से सबका अपने अपने तरीके से इबादत गाह, पूजा पाठ करने का धर्म स्थल भी है। कह रहे हैं कि ताजमहल और लाल किला और वो कुतुब मीनार हिंदुओं का है। देख लीजिए कितना, देखिए वो अजूबा चीज है हिंदुस्तान का। कहा गया है विश्व का 8वां अजूबा चीज है। उस पर उसको आप बदनाम कर रहे हैं, अपने ही देश के खूबसूरती को खराब कर रहे हैं, अपने ही देश के धरोहर को बदनाम कर रहे हैं, अपने ही इबादत गाह को खराब कर रहे हैं। ये ऐसा सोच कितना गलत है केंद्र सरकार का। क्या ऐसी ही राजनीति करना चाहिए? शर्म है, शर्म की बात है ये कि हमारे राजा हमको समझाना चाहिए, आपस में आवाम को जो बिगड़ गया है उसको समझाना चाहिए, न कि केंद्र सरकार। भाजपा वाले आरएसएस वाले कह रहे हैं यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब इस पर क्या बोलेंगे? स्थिति ऐसी हो गई है। देख लिए हमारे बाप दादा हिंदुस्तान पकड़ के ही रहे, वो पाकिस्तान के बंटवारा में नहीं गए। उनका जमीन यहाँ था, माँ बाप का कब्र यहाँ था, आबा अजदाद यहाँ थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस कब्र को छोड़ के हम चले जाए दूसरे मुल्क। कितनी मोहब्बत है इस देश से, उनका कितना लगन था कि त्याग दिया। जहां ऑफर मिला था जाने का पाकिस्तान, वहां नहीं गए। कहा कि नहीं हम मरेंगे मिटेंगे, इसी जमीन में दफन होंगे, लेकिन इसी हिंदुस्तान में रहेंगे। यह उनका मनसा था, वो नहीं गए। उसके आप उसको मजबूर कर रहे हैं, उसके दिल को जख्मी कर रहे हैं, आप उसके दिलों पे भाला मार के दिखा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि आज वो ये पाकिस्तानी है, इसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। हमारे कुर्बानियों को देखिए जी कि हमने क्या कुर्बानी दिया है देश के अंदर। कह रहे हैं आप जय श्री राम नहीं बोलते हैं। देखिए जय श्री राम बोलने का, देखिए ये कोई मुद्दा नहीं है। जय श्री राम तो देखिए बोल गए, वो लोग कहते नहीं बोलते। बिल्कुल, क्या हो जाएगा बोलने से? बोल देने से क्या हो जाएगा? ये सब लोग हम सबका सम्मान करते हैं, समझे? हम तो सबका सम्मान करते हैं। अल्लाह अकबर बोलते हैं उसका भी सम्मान करते हैं, जो लोग जय श्री राम बोलते हैं उनका भी सम्मान करते हैं। जो जितने लोग हैं यहाँ हमारे लोग हिंदुस्तान में जितने धर्म के लोग हैं, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से बोलते हैं। कहाँ कोई दिक्कत है? हमारे गांव में देख लिए एक ही खाट पर लोग बैठते हैं, अपने खेत की खलियानी और बागान को रक्षा करते हैं और देखते हैं। एक ही खेत में उनका भी फसल होता है, हमारा होता है किनारे, वो भी खड़े होते हैं, हम भी खड़े होते हैं। आपस में उनका भी घर से आता है खाना, हमारे भी घर से आता है। एक जगह बचेगा नहीं आपका, भाजपा ले लेगा उसको। देख लीजिए
ये कुछ बोलिए। ज्ञान वापी मस्जिद देखिए, राम मंदिर बन गया वहाँ बाबरी राम, मस्जिद पे। तो यही हम ना कह रहे हैं तो ज्ञान वापी दे देंगे? दे देंगे कैसे? अगर नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जो जिसका है उसी का रहेगा। लेकिन जबरदस्ती आप करेंगे, यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको जबरदस्ती आप टारगेट करेंगे, उनकी धरोहर को, उनकी मस्जिदों को, उनके इबादतगाह को आप डैमेज करेंगे, समझे? तो ये बाबरी मस्जिद हमने दिया नहीं है, ये हमने दिया नहीं है, ले लिया गया है, छीन लिया गया है, बाय फोर्स नहीं छीन लिया, हमने दिया नहीं है। जो मकान मालिक था, जिसके पास कागज था, उसको कोर्ट नहीं दिया। जिसके पास कागज नहीं था, जो कब्जा किया हुआ, उसको कोर्ट ने उसको मालिक बना दिया। कागज हमारे पास, अधिकार आपका, सबूत हमारे पास था मालिकाना, और कोर्ट ने दे दिया। जिनके पास कागज नहीं थे, जो दबंग थे, लुटेरे थे, समझे, जो अंग्रेजी राज में भी दलाल थे, अंग्रेजों के दलाल थे, हमारे आजादी का भी विरोध किए थे हिंदुस्तान के, समझे, हमारे आजादी का। ये जो आजादी देख रहे हैं आज कह रहे कि हम एक नंबर पे। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा ज्ञान यापी, हम बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपने राजा से फरियाद करते हैं कि आप हमें जीने दीजिए, और हमारा जो इबादतगाह है उसको आप छेड़छाड़ मत कीजिए। हमारा जान ले लीजिए, आप हमारा खून ले लीजिए, लेकिन जो हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद को आप कायम और दायम रहने दिए, हिंदुस्तान के खूबसूरती को बरकरार रखिए। क्या बोला आपने? खून दे देंगे? हमारा जान ले लीजिए, जान दे देंगे, खून ले लीजिए, लेकिन जी लेकिन जो मस्जिद है हमारा, उसको आप बर्बाद मत करिए। जो सजदे करते हैं इस भारत माँ की धरती पे, वो भी भारत माँ की धरती का एक हिस्सा है मस्जिद। 5 वक्त नमाजी, हजारों नमाजी नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज उनको पढ़ने दिए, तहे दिल से गले लगाने दीजिए। ऐसा मत करिए हमारे देश के राजा, समझे। हम देश के राजा से कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं। नमाज से ही तो दिक्कत है, आप सड़कों पर पढ़ते, हनुमान चालीसा चल रहा है नमाज के बदले। तो भूलिए मत, आप कहाँ जाएंगे? आप जहाँ जाएंगे हनुमान चालीसा वालों को ही पाएंगे। तो देख लीजिए ना, तो हम उनको मना नहीं करते हैं। क्या मस्जिद के, जहाँ मस्जिद है वहीं हनुमान चालीसा करेंगे, जहाँ अजान होगी वहीं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बहुत जगह है ना, जो उन लोगों को दिक्कत है, कह रहे हैं कि अजान होगी उसको हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो और क्या जगह नहीं है क्या हिंदुस्तान में? नमाज होगी, अजान होगी, उसी जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे यार? आप तो ये तो झगड़ा, लड़ाई करवाना चाहते हैं, दंगा करवा, ऐसे माहौल खराब होगा ना, सब माहौल तो बिगड़ेगा ना इस तरह से। देश का माहौल बिगड़ेगा। हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि देश का माहौल आप लोग बिगाड़िए मत। ये हमको शर्म लग रही बात कि देश के प्रधानमंत्री को हम ये बात कह रहे हैं, एक आवाम जनता होकर के कह रहे हैं कि आप देश का माहौल को मत बिगाड़िए। आप देश के राजा हैं, देश के मालिक हैं, देश को सही दिशा में ले जाइए, आवाम की खिदमत करिए। आवाम को जिस लिए आप चुन के आए थे उनको देखभाल करिए, उनको रोजगार दीजिए। ये हमारा कहना। चुन चुन कर बदला लेंगे, बहुत सताया है, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया है। ये सब बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद का जो मामला इस तरह से है कि मस्जिद नाजायज जगह पे नहीं बनाया जाता है। अगर कोई कब्जा की हुई चीज पे मस्जिद, मुसलमान जो है देश का, आप उस मस्जिद के जगह को नहीं ले सकता। किसी की प्रॉपर्टी के छीन के वहां मस्जिद नहीं बनाना, ऐसा अधिकार, ऐसा इस्लाम धर्म में मस्जिद इबादतगाह के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप किसी मस्जिद का प्रॉपर्टी जो है कब्जा किया हुआ पर आप मस्जिद बनाएं। एक बार बता दें, वो शिवलिंग नहीं, फाउंटेन है, फव्वारा है पानी का। ये अंधे हो गए हैं लोग, देश के हुक्मा अंधे हो गए हैं कि पानी के फव्वारा को शिवलिंग कह रहे हैं। इससे क्या विडम्बना होगा, क्या सोच है? 12 फीट का शिवलिंग है वो कह रहे हैं। बताइए, उसको खोदवा ना ले, देखे ना उसके जो पाइप है ना, उसके पाइप के अंदर पानी के टंकी से वो पाइप का फव्वारा पाइप डाला हुआ है। जो फव्वारा है वजू खाने में, जो वजू खाने का पानी जो होता है ना, उसमें जो पानी वजू करते हैं ना, वो पानी एक साइड होता है गंदा, और वो पानी जो कम होता है ना, तो वही पानी फिर वो हौज में पूरा होता है। वो पानी फव्वारा है, वो पानी उछल के आता है फिर उसी हौज।